What an eventful day। एक ही दिन में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे यू टर्न मार लिया है। पूरा मैटर क्या है आपको दिखाऊंगा आगे चल के। एंड इसके अलावा यहां पर लड़ाई चल रही थी यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन अब यूएस और इजराइल आपस में इन दोनों की लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। न्यू कलेश अनलॉक्ड। इसी के साथ आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में। इंडिया की जीत हो गई है, लेकिन असली मजे तो यहां पर हार्दिक पांड्या ले रहा है। एंड साथ में बात करेंगे तरुण कुमार के बारे में, जिसकी होली के दिन हत्या कर दी गई। एंड पूरा मैटर क्या है, क्या हल्ला इसके ऊपर मचा हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं। बारिश शुरू हो चुकी है, बिना मॉनसून की बारिश। लेकिन ये बारिश इंडिया में नहीं हो रही है, एंड थैंक गॉड इंडिया में नहीं हो रही। ये हो रही है इजराइल के अंदर, और ये है मिसाइल्स की बारिश। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपॉइंट होते ही इजराइल के ऊपर जो मिसाइल अटैक है वो डबल यहां पर हो चुके हैं। एंड क्लस्टर में मिसाइल दागे जा रहे हैं। और लड़ो एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए। इजराइल और यूएस इस टाइम पर दोनों कोने में बैठ के रो रहे होंगे। इनफैक्ट एक और ईरान के अटैक की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये सेंट्रल इजराइल की वीडियोस हैं, जहां पर बेटेआम आपको पहली वीडियो में एंड दूसरी वीडियो में टेल अवीव नजर आएगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे कुछ अनवेरिफाइड वीडियोस तो ये भी दिखा रही है कि इजराइल इस टाइम पे सीसीटीवी कैमरा उतारने में लगा हुआ है, जिससे कि जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान के द्वारा उनको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे कोई डाल ना दे। मतलब प्रायोरिटीज किस तरीके से चेंज हो चुकी है। अब वॉर जीतना इनकी प्रायोरिटी नहीं है, वीडियोस को दबाना इनकी प्रायोरिटी है। इनफैक्ट एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। यहूद इजराइल की ये फोटो है, एंड साफ नजर आ रहा है कि मिसाइल से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है इजराइल के अंदर। इजराइल के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में इस टाइम पर मिसाइलें गिर रही हैं, और यहां पर हो रही है बिना मॉनसून की मिसाइलों की बारिश। इनफैक्ट ईरान ने ऑफिशियली वीडियो पोस्ट किया है नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद। एंड एनबीसी की लाइव कवरेज आपको दिखाना चाहता हूं। साफ नजर आ रहा है बैकग्राउंड में इजराइल पे किस तरीके से मिसाइल गिर रही है। And the Israelis, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Could you get a more pragmatic figure presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air. एंड ये वीडियो भी तेल अवीव की है। नेक्स्ट व्हाट, बेंजामिन नेतन्याहू के सर के ऊपर पटाखा फूटने वाला है क्या? अब इस मिसाइलों की बारिश के बीच में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक यू टर्न मार लिया ईरान के ऊपर। एंड कल हमने देखा था कि ईरान के ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक किया गया, जिसके बाद तेहरान के काफी सारे पार्ट्स में आग लगी हुई थी, नालियों तक में भी यहाँ पर आग बह रही थी। लेकिन इसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक यू टर्न सामने आ चुका है। यूएस ये कह रहा है कि वो अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को हिट नहीं करने वाला। एंड ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एनर्जी सेक्रेटरी ने यहां पर बोली है। एनर्जी सेक्रेटरी का मतलब जैसे यहां पर एनर्जी मिनिस्टर होता है, वहां पर एनर्जी सेक्रेटरी होता है। और वो अब ये कह रहा है कि अब हम यहां पर ईरान की एनर्जी को अटैक नहीं करने वाले। Is this going to be a new continuing strategy for the US and Israel targeting Iran's oil industry? No, there are no plans to target Iran's oil industry, their natural gas industry, or anything about their energy industry. एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कल तक डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहा था वी विल हिट वेरी हार्ड, एंड आज ये कह रहे हैं कि हम एनर्जी सेक्टर को यहां पर हिट नहीं करने वाले। इनफैक्ट अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अटैक किया गया था ऑयल डिपोज पे, ये इजराइल ने अटैक किया था। एंड इसी के साथ एक रिएक्शन की भी बात चल रही है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि यूएस और इजराइल के बीच में ही आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। क्या मैसेज आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं रियल रीजन क्या है, क्यों ये लोग अब ईरान के ऑयल डिपोज को या फिर एनर्जी को हिट नहीं करने वाले। इसलिए क्योंकि अब अमेरिका में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्काई रॉकेट कर चुके हैं एकदम से। यूएस गैसोलीन प्राइसेस राइजिंग अगेन आर नाउ अप बाय 17% सिंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। मतलब 7 दिन में 17% प्राइस राइज हो चुका है ऑयल के अंदर। अगर बात करी जाए, अमेरिका की जनता हल्ला मचा रही है और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तभी ये यू टर्न मारा जा रहा है ईरान के ऊपर। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट में यहां पर यह भी बताया गया कि ऑयल प्राइसेस जो है वो 26 से 30% ओवरनाइट स्पाइक कर गए हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस $115 पहुंच चुका है, और $150 पहुंचने की इसकी बातें चल रही है, स्पेकुलेशंस। सोचो 115 में ये हालत है, 150 में तो ट्रंप नीचे गिर जाएगा। एंड इसी के साथ एक रिएक्शन निकलकर सामने आया है। जब ईरान के ऑयल डिपोज पे अटैक किया गया, उसके बाद अमेरिका ने ये कहा व्हाट द एफ,
एंड ये बात अमेरिका ने इजराइल को बोली है। इनफैक्ट ये पहला ऐसा इंसिडेंट है ये वॉर शुरू होने के बाद जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिला है। इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट भी करा है एंड साथ में वी डोंट थिंक इट वाज अ गुड आइडिया, ये एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने बोला है। आगे एक इजरायली ऑफिशियल ने बताया एक्सियस को कि यूएस मैसेज में इजराइल की स्ट्राइक्स के बाद ये लिखा हुआ था व्हाट द एफ। अब इस पूरे मैटर पे व्हाइट हाउस और आईडीएफ ने कोई भी कमेंट नहीं करा, लेकिन यहां पर कलेश अनलॉक हो चुका है। ये दोनों मिलकर के ईरान के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि और 2 दिन बाद ट्रंप जो है इजराइल के ऊपर ही बॉम्ब फेंकना शुरू कर दे। वैसे जिस लेवल का ल्यूनाटिक है ट्रंप, ऐसा भी कर सकता है। इसी के साथ ये जो ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक किया गया था, इसकी एक वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जहां पर एक जर्नलिस्ट इस पूरे अफेक्टेड साइड के आगे खड़े हुए हैं। एंड जरा एक बार देखो कि किस कामनेस से यहाँ पर रिपोर्टिंग करी जा रही है। अंजना ओम कश्यप एंड रूपिका दीदी जरा नोट्स बना लो यहाँ पे। बेंजीन वقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که ماشین‌های شما। कैसा जर्नलिस्ट है यार, लगता है इसने सही तरीके से जर्नलिज्म नहीं करा। अगर कहीं पर बम फटता है तो उसके आगे उछल उछल के रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर गलती से वहां पर अर्नब और उसके गुर्गे पहुंच जाते तो पता नहीं उनकी तो क्या ही हालत होती। इनफैक्ट उनकी तो हवाएं छूट जाती इसको देख के। लास्ट ईयर पार्लियामेंट में एक सीन हुआ था जहां पर टीयर गैस किसी ने आकर के छोड़ दी थी पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद जो टीयर गैस का शेल था उसको लेकर इंडियन मीडिया के लोग एक दूसरे से छीना झपटी यहां पर कर रहे थे। यहां पर गलती से पहुंच जाते तो क्या करते, मैं तो इसको सोच के परेशान हूं। अब ट्रंप का यू टर्न तो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया ईरान के ऊपर, लेकिन मोदी जी का भी एक यू टर्न हो चुका है। पहले मोदी सरकार खामनेई की डेथ के ऊपर कुछ भी बोल करके राजी नहीं थी, इनफैक्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। उसके बाद विक्रम मिस्री को भेजा गया कंडोलेंस बुक को साइन करने के लिए ईरान की एम्बेसी में। एंड अब मुख्तार अब्बास नकवी को आगे भेजा गया डैमेज कंट्रोल करने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी रिसेंटली ईरान की एम्बेसी पहुंचे और कंडोलेंस बुक उन्होंने यहां पर साइन करी। एंड अभी तक जो लोग खामेनेई के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे थे, इनफैक्ट जिनके भक्त यहां पर खामेनेई के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं जरा सुन लो खामेनेई के बारे में। ने कहा है कि इमाम खामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराजी अकीदत पेश की है। मिस्टर नकवी जो बातें बोल रहे हैं एक्चुअली वो कंडोलेंस बुक में लिख कर आए हैं। मतलब कल तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था और आज रिएक्शन आया तो सीधा खामेनेई बहुत महान थे। एंड कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन बाद मोदी जी भी खामेनेई के बारे में यही सब रिएक्शन देना शुरू कर दें। लेकिन ये यू टर्न यहां पर क्यों लिया जा रहा है? एक्चुअली में यू टर्न इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज दोबारा हाउस खुला एंड अपोजिशन ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेरा है। बजट सेशन में मोदी जी लोकसभा नहीं आए और यह कहा गया कि मोदी जी के ऊपर अटैक होने वाला था। उस अटैक के बारे में या फिर क्या होने वाला था कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जस्ट लाइक कैश इन संसद जो पकड़ा गया था लास्ट ईयर, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन क्या इस बार मोदी जी लोकसभा में आएंगे? एंड अगर आएंगे तो क्या इस पूरे मैटर के ऊपर कुछ बोलेंगे? अपोजिशन घेर रही है कि मोदी जी के साइलेंस से काम नहीं बनने वाला, हमारे को ऐसे पीएम की जरूरत नहीं है। एंड एक्चुअली में ट्रूथ है। मोदी जी जो कि छोटी सी घटना पे ट्वीट कर देते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया की एक फिल्म मणिपुर की और बैफ्टा में जाकर के जीती थी, उसके लिए मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी खामेनेई के बारे में साइलेंट है, इस पूरे मैटर के बारे में साइलेंट है एंड इसी चीज को लेकर के अपोजिशन आवाज उठा रही है। इसी के साथ मोदी सरकार ने राज्यसभा में इस पूरे मैटर पे एक स्टेटमेंट जारी करा और इस पूरे स्टेटमेंट में एक भी काम की बात यहां पर नहीं बोली गई। इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस एंड अर्जेस अ रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this August House on this matter. I thank you. अब नेशनल इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे तो बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या यहाँ पर एक बार भी कोई ढंग की बात बोली गई? हो सकता है ईरानियन रिजीम से कोई अग्री करता हो या फिर ना करता हो, लेकिन क्या हमारे देश की सरकार को यहाँ पर खामेनी के असैसिनेशन को कॉल आउट नहीं करना चाहिए था? कैसे कॉल आउट करते? अभी तो यूएस से 30 डे की परमिशन ली है, कॉल आउट कर देते तो वो परमिशन कैंसिल हो जाती। एंड यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात करी गई है कि हम एनर्जी सेक्टर में नेशनल इंटरेस्ट अपना देख रहे हैं, बट काहे का नेशनल इंटरेस्ट? थोड़े दिन पहले तक हम रशिया से ऑयल खरीदते थे, वो हमने यूएस के प्रेशर में खरीदना बंद कर दिया और उसके बाद हम रशियन ऑयल खरीदने के लिए यूएस से अप्रूवल ले रहे हैं, एक परमिशन ले रहे हैं यूएस से।
एंड यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एंड कल एक और चीज ट्रेंड कर रही थी, वर्ल्ड कप T20 में इंडिया की जीत हो गई एंड ये हुई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लेकिन मैं मोदी जी को इसलिए थैंक यू नहीं बोलना चाहता हूं कि ये मोदी स्टेडियम में हम लोग जीते, मैं मोदी जी को इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी मैच देखने नहीं आए। बट जरा मोदी जी की पेन को यहां पर इमेजिन करो, अपने नाम पर पूरे स्टेडियम का नाम रख लिया और मैच देखने नहीं जा पा रहे। अब ये मैच जीतने के बाद दो लोगों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, एक तो जय शाह और दूसरे हार्दिक पांड्या। जय शाह की इसलिए क्योंकि ये मैच जीते ही जय शाह ट्रॉफी को हनुमान मंदिर लेकर के चले गए। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर तो यहां पर रिलीजन लेकर आ ही चुके थे, अब स्पोर्ट्स के अंदर भी रिलीजन लेकर के आएंगे। अब देखो ये मैच टीम इंडिया ने जीता और टीम इंडिया में अलग अलग धर्म के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन मंदिर में ट्रॉफी ले जाने का इसके बीच में क्या मतलब यहाँ पर बनता है? आपको मैच जीतने के बाद खुद मंदिर जाना है, जाओ, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, रोज मंदिर जाओ, भगवान के चरणों में यहाँ पर पड़े रहो, बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट के बीच में धर्म को क्यों लेकर के आना है? अब मिस्टर टप्पू की वीडियो तो ट्रेंड करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या भाई नेक्स्ट लेवल छपरी पना इसने किया है। मैच खत्म होने के बाद गर्लफ्रेंड के साथ निब्बा निब्बी की तरह घूम रहा था हार्दिक पांड्या। इस बंदे का थोड़े दिन पहले तलाक हो चुका है। मतलब पूरे इंडिया को यहां पर खुशी है मैच जीतने की, वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन हार्दिक पांड्या को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की खुशी हो रही है। एंड ये रिलेशनशिप जो है ये 6 महीने भी पुराना नहीं है। टिपिकल छपरी बिहेवियर यहां पर देखने को मिल रहा है और वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। यहां पर तो संस्कारी हरकतें कर लेते हैं। एंड यहां तो हार्दिक भाई को जरा देखो, हार्दिक भाई लेटे हुए हैं, उनकी साइड में गर्लफ्रेंड भी उनकी लेटी हुई है, फुल ऑन छपरी वाइब्स। मतलब ये कारनामा करने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही मिला था इनको। इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक वीडियो और बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान का वीडियो। मोदी जी के गुर्गे मोदी जी को एक्टिंग में पीछे छोड़ रहे हैं। मोदी जी आपकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि क्या इनको पहले से पता था कि इंडिया मैच जीतने वाली है? एकदम से मैच जीतने के मोमेंट पे पीछे से कैमरा आता है, शिवराज सिंह चौहान एकदम से खड़े हो जाते हैं। पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड रील बनाई जा रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनको स्क्रिप्ट कैसे पता थी मैच की? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और सोशल मीडिया पे इस टाइम पर एक और चीज ट्रेंड करे और वो है तरुण कुमार की हत्या, जो कि होली के दिन कर दी गई। अब ये पूरा मैटर क्या है, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर एंड JJ कॉलोनी में होली के दिन की ये पूरी घटना है। 11 साल की एक लड़की अपनी बालकनी पे वाटर बलून के साथ खेल रही थी, जो कि गलती से नीचे गिर जाता है। एंड ये पानी का गुब्बारा जब नीचे गिरता है एक्सीडेंटली, तो इसके जस्ट साइड में एक मुस्लिम महिला खड़ी होती है एंड उसके ऊपर ये पानी गिर जाता है। इसके बाद से एक पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। दो पड़ोसी आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो कि अलग अलग धर्म के ऑब्वियसली। अब पहले तो ये लड़ाई शांत हो जाती है, माफी मांग ली जाती है कि भैया गलती से सब कुछ हुआ। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एक मॉब आता है, तरुण कुमार के ऊपर अटैक करता है और तरुण कुमार की उस अटैक के अंदर जान चली जाती है। पूरे मैटर में दिल्ली पुलिस ने तो यहाँ पर कार्रवाई करी है, SC/ST एक्ट लगाया है और भी बहुत सारी धाराएं लगाई हैं। लेकिन इसके अलावा जो अक्यूज्ड है उनके घर पे यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। अब देखो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इसका दूसरा भी एंगल है, तरुण कुमार ने उस मुस्लिम महिला के ऊपर रंग लगाया था या फिर उसके ऊपर गुब्बारा फेंका था या फिर छेड़खानी करी थी। लेकिन इस पूरे मैटर में चाहे जो भी एंगल हो, यहाँ पर किसी भी बंदे की जान लेना जस्ट बिकॉज वो होली खेल रहा है या फिर अगर उसने छेड़खानी भी किसी के साथ करी है, तो आप किसी बंदे की जान नहीं ले सकते हो। वो भी मॉब में आके किसी एक बंदे को घेरना, उसके ऊपर अटैक करना, आई थिंक ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है और इसको कॉल आउट किया जाना चाहिए। लेकिन इसका एक एंगल ये भी है कि ऐसी कितनी सारी घटना हर आए दिन हमारे देश में मुस्लिम लोगों के साथ होती रहती है। इनफैक्ट इस होली की अगर मैं बात करूं तो एक और दलित लड़के को मार दिया गया उसके पड़ोसी के द्वारा। लेकिन उस केस में जो पड़ोसी था वो हिंदू था और अपर कास्ट का एक बंदा था। क्या उस केस में कोई बुलडोजर एक्शन देखने को मिला? क्या किसी अगर मुस्लिम के साथ लिंचिंग होती है उस केस में तुरंत कोई बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है?
इन सब केसेस में नहीं मिलता। लेकिन यहां पर क्योंकि अक्यूज मुस्लिम था तो यहां पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक यहां पर बुलडोजर एक्शन को कंडेम कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकारें, प्रशासन अलग अलग जगहों पर इस बुलडोजर एक्शन को खुलेआम कर रहे हैं। एंड इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, इनको अच्छे तरीके से पता है कि इनके कोर वोटर्स जो हैं उनको ये बुलडोजर एक्शन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब इस पूरे केस में भी बुलडोजर एक्शन यहां पर हो चुका है। कल्प्रिट जो है उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में कोई बात नहीं यहां पर करेगा। आगे ऐसा केस कोई नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी कोई बात नहीं करेगा। कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है इसमें भी कोई डिस्कशन नहीं होगी। बस बुलडोजर चला दिया गया है तो यहां पर इनका डोपामाइन हिट हो गया। अब इस मैटर के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही जो मोदी जी और ट्रंप ने यू टर्न मारा है ईरान के ऊपर, इसके बारे में अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।